आम आदमी पार्टी द्वारा कुरुक्षेत्र में 29 मई को अब बदलेगा हरियाणा रैली को लेकर जिला आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां नगर परिषद पलवल से चेयरमैन पद के उम्मीदवार करण डागर मुख्य रूप से मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला संगठन मंत्री धर्मेंद्र हिंदुस्तानी ने कहा, हरियाणा बदलने के लिए आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में 29 मई को रैली के माध्यम से शंखनाद करेगी। पार्टी ने इसी दिन प्रदेश में 4 अन्य रैली होने पर कमर कस ली है। रैली में लाखों लोगों के पहुंचने और कई बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल करने की तैयारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र की धरती पर आयोजित इस रैली में मुख्य तौर से मौजूद होंगे। पार्टी प्रदेश प्रभारी एवं दिल्ली राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता ने रैली की कमान संभाल ली है। इस मौके पर धर्मेंद्र हिंदुस्तानी ने नगर परिषद पलवल और सत्ता पक्ष के नेताओं पर जमकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। साथ ही आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पार्षद और चेयरमैन पद के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। वहीं नगर परिषद पलवल से चेयरमैन पद के उम्मीदवार करण डागर ने आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कही। करण डागर जी विधानसभा पृथला के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदत्त जी और जिले के प्रवक्ता विनय शर्मा जी इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं। सबसे पहले तो हम प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लोगों को न्योता देना चाहेंगे 29 मई दिन रविवार का अब बदलेगा हरियाणा रैली का निमंत्रण आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रदेश प्रभारी जी कर रहे हैं। इसका मुख्य संबोधन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। बाकी 19 जून को नगर परिषद पलवल की वोटिंग होनी है, जिसमें चेयरमैन व वार्ड पार्षद का लोग चुनाव करेंगे। आम आदमी पार्टी लोगों से अपील करती है कि पलवल नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त व स्वच्छ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करें। आम आदमी पार्टी पलवल वासियों से वादा करती है कि आम आदमी पार्टी पलवल के लोगों को उनके सपनों का पलवल बना के देगी। हल्की बारिश में ही शहर जलमग्न हो जाता है। अभी हाल की ही अगर आप पत्रकार बंधु यहां से निकल के जाएंगे तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पलवल से हुड्डा चौक से होते हुए कमेटी चौक के रास्ते हुए निकल के जाना। अभी भी हाल फिलहाल में भी वहां इतना पानी भरा हुआ है कि लोग सुबह सुबह अपने घर से तैयार होकर निकलते हैं, उनके लोगों के कपड़े कोई छींटों में होता है, किसी पे पानी गिर जाता है गाड़ियों के उससे, तो बहुत बुरे हालात है पलवल के। मोबाइल टॉयलेट पलवल शहर के अंदर एक कबाड़ खाने में तब्दील हो चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद इसके रखरखाव में भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हुई पड़ी है नगर परिषद। करोड़ों रुपए सफाई के नाम पे गबन किया जा रहा, करोड़ों रुपए का। इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है सत्ता पक्ष के नेता और अधिकारी दोनों मिलकर नगर परिषद को चूना लगा रहे हैं। दोनों मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ रहा, सबकी हिस्सेदारी तय है। इसका इतना परसेंटेज है, नेता के लिए इतना परसेंटेज जाएगा और अधिकारी के लिए इतना परसेंटेज जाएगा। तो इस भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए नगर परिषद पलवल को हम लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को देखें कि किस तरह से उसने दिल्ली में काम किया और किस तरह से एक पूर्ण राज्य पंजाब में जीरो टॉलरेंस पे पंजाब में हमारी सरकार काम कर रही है कि सिर्फ एक खबर मिलने पर ही स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने निष्कासित कर जेल भेजने का काम किया। तो 0% टॉलरेंस का हमारा काम है। ये जग जाहिर है, पलवल के शहर के हर ठेकेदार को पता है। ये इसके कागज तो तैयार होते नहीं है, ये परसेंटेज तो मौखिक रूप पे तय होती है। आप किसी टेंडर वाले से बात करके देखिए कि कितना परसेंटेज मांगते हैं। आप किसी चेयरमैन के नजदीकी जो उसके बहुत नजदीक है उससे बात करके देखिए, आप वो बता देगा आपको कि ये कम 5% में होगा, 10% में होगा। इनकी सबकी हिस्सेदारी तय, सत्ता पक्ष की भी और अधिकारी की। ये सब मतलब पलवल के सब वासियों को पता है। तो आपको इसकी पूरी जानकारी है, कमीशन कहाँ जाता है, कितना जाता है, सब नेताओं की जेब में जाता है जी, अधिकारी आपको जानकारी है? हाँ जानकारी है जी पूरी। तो इसके बाद भी आपने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया? लिखित तौर पे तो कहीं कमीशन नहीं होता, ये तो मौखिक तौर पे भ्रष्टाचार है। अब कोई ऐसी ऑडियो, आप सत्ता में एक बार पलवल की जनता हमें एक बार मौका दे, इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल के जनता के सामने रख देंगे, क्योंकि आरटीआई का तो ये लोग जवाब देते नहीं है। आरटीआई वाले लेके घूमते रहे उस कागज को, आरटीआई का जवाब नहीं आता इनका कभी कि अगर हम सत्ता में आए, आप लोगों ने हमें मौका दिया
जिस तरह से दिल्ली ने मौका दिया है तो दिल्ली वाले लोग भूलते नहीं है, बार बार मौका दे रहे। जिस तरह से पंजाब ने मौका दिया है, जिस तरह से पंजाब के लोगों की उम्मीदों पर भगवंत मान जी खरे उतर रहे हैं, उस तरीके से हम भी पलवल शहर के लोगों की उम्मीद पर 100% खरे उतरेंगे। इस बात का हम लोग वादा करते हैं। आज मोदी सरकार को ठीक 8 साल पूरे हो चुके हैं जी। तो 8 साल पूरे होने पर सांसदों को, पार्टी के विधायकों को, जिलाध्यक्ष को, पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को बूथ सेवा कार्य सौंपेंगे, यानी कि प्रत्येक के पास 25 बूथ है। उससे उनका दायरा काफी बढ़ेगा। जैसे पहले पन्ना प्रमुख रहे थे, सीट पर ऐसा कार्य करेगी बीजेपी। देखो, बीजेपी पार्टी कह लो, मैं तो एक कॉर्पोरेट समझता हूँ बीजेपी को। कॉर्पोरेट के हिसाब से काम करती है। कार्यालय देखो, उनके 5 स्टार कार्यालय हैं दिल्ली में, पलवल में, आप फरीदाबाद में, गुड़गांव में 5 स्टार कैटेगरी की कार्यालय। 5 स्टार कार्यालय तो हैं, लेकिन पर बिजली का बिल तो आप अभी तक नहीं वहीं भरेंगे। दूसरी जगह देखिए, जहां लोगों की सुविधाओं की बातें आती है, जहां लोगों को अस्पताल चाहिए, जहां लोगों को स्कूल चाहिए, वो बिल्कुल खंडम हुए पड़े हैं सारे के सारे। तो ये उनके कॉर्पोरेट के हिसाब से चलाना चाहते हैं वो देश को, जबकि ऐसे चलेगा नहीं। देश लोगों से चलता है, इन दफ्तरों से नहीं चलता है। पार्टी सर्वे कराएगी, सर्वे के बाद पार्टी में चेयरमैन पद के जितने भी नाम पार्टी से जाएंगे, पार्टी उन सारे नामों का सर्वे करवाएगी। सर्वे करवाने के बाद जो सबसे उचित होगा, पार्टी को लगेगा कि हाँ ये हमारी सीट निकाल के दे सकते हैं, उसके साथ फिर सभी प्रत्याशी, हमारे जो भावी प्रत्याशी, वो सभी उसके साथ मिलकर उसे पार्टी को अगर हमारी 29 तारीख की रैली है और 29 के बाद पार्टी डिसाइड कर लेगी 1-2 तारीख। नहीं, दिक्कत क्या है, हम तो एक परिवार की तरह हैं। हमें तो आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हम अलग अलग प्रत्याशियों के साथ, हमारे लिए तो करण डागर भी उतना ही, हमारे लिए डॉक्टर नवीन रोहिला भी उतनी है, हमारे लिए सुंदरलाल गौतम भी उतना ही है, हमारे लिए त्रिलोकचंद तंवर जी भी उतने ही है। आज तक हमने ना तो उन्हें महसूस हुई ये बात, और ना ही कभी हमारी टीम और हमारी पार्टी को ये महसूस हुई कि हम लोग अलग अलग तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी से, होडा विधानसभा से, तो मुझे पार्टी ने मौका दिया, तो मुझे भरोसा है पार्टी पे, अपनी पार्टी के नेताओं। क्या मुद्दे रहेंगे जनता के लिए, जनता के बीच जाओगे? जनता के बीच में अगर यदि आम आदमी पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार घोषित किया तो सभी साथियों से जनता के बीच में जाऊंगा। और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है पलवल में। पलवल की नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। पलवल में साफ सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। पलवल में पानी की निकासी बहुत बड़ा मुद्दा है। हर तरफ मुद्दे मुद्दे हैं पलवल। सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आम आदमी से वोट सपोर्ट की अपील करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास प्लान है उसका। समय आएगा तो वो चीज़ भी आपके सामने। पानी की निकासी का प्लान ये है कि ऑफिसर्स के साथ में उस वक्त अगर यदि हम सत्ता में आते हैं या आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है नगर परिषद में, तो ऑफिसर्स के साथ में मिल बैठ के प्लान तैयार करेंगे। वो जो एक सतर होता है, पानी का सतर कहीं नीचे है कहीं ऊपर है, उसको प्लान किया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो कागज पे बैठ के वहाँ तैयार होंगी, जिनको हम कर लेंगे। करते तो हो जाता 16 साल, वो नहीं करते। अगर यदि वो करते तो हमें शायद, हमारे केजरीवाल सर ने भी यही बात कही, हमें तो राजनीति में आने की आवश्यकता है। वो लोग कर ही नहीं रहे। अगर कोई करेगा तो करते हुए काम को कौन रोक सकता है? जी भाई साहब। जैसे पलवल में विकास के नाम पे, सीवर के नाम पे गलियों को खोद दिया गया है जी। उसके लिए आपके पास क्या योजना है, अगर आप सरकार, पब्लिक आपको मौका देती है तो? पब्लिक अगर यदि आम आदमी पार्टी को और मुझे मौका देती है तो आप पूछ रहे हैं कि रास्ते को तो बहुत अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। एक कृष्णा कॉलोनी का अलग रोड मैप है, तो सेक्टर 2 का अलग रोड मैप है, परशुराम कॉलोनी का अलग है, तो किटवारी गांव का अलग है। आपका अपना क्या विजन है चुनाव को लेकर? मेरा विजन भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद, इससे हटके ये बहुत बड़ा विजन है सर। अगर यदि यही विजन यानी कि में कामयाब हो विकास जाना, का कोई विजन नहीं, महिला सुरक्षा का कोई विजन महिला नहीं? सुरक्षा ये बहुत बहुत यानी बड़ा कि आपने बोल दिया वो तो ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त, नहीं। पर उससे हटके देखिए, बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, ये सारे विजन, हमारा विजन तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के विजन से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है।
परिवहन व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। आप शहर में जाएंगे, शहर में अतिक्रमण बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मोटरसाइकिल से नहीं निकल सकते, कार जीप से नहीं निकल सकते शहर में। तो ये सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे और ये सब ठीक भी करेंगे। आप आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने की घोषणा कह रहे हैं जी, लेकिन पार्टी के जिलाध्यक्ष ने संगठन मंत्री को बुलाया, आपने वो आप किसी में नहीं आए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी एक बहुत जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं और उनकी अप्रूवल से ही पीसी हो। हरियाणा में पहली बार पार्टी आ रही है आपकी, क्या लग रहा है लोगों का रुझान? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रुझान है हरियाणा में। अब के बाद हरियाणा बदलेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार पलवल आएगी, में ऐसा कितनी सीटें आप निकालेंगे अगर 31 वार्डों की हम 31 की 31 सीट निकालेंगे, चेयरमैन का पद निकालेंगे। तो यानी कि पक्ष का सफाया कर देंगे। बिल्कुल, जहाँ जाती है आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता है, झाड़ू ही चलाएंगे। यानी कि वार्ड पार्षद का चुनाव पार्टी सिंबल पे लड़ेगी अभी। जी, पार्टी सिंबल पे। जब से पार्टी की कमान उदयवान जहाज में आई है, जिले में पार्टी की ताकत बढ़ी है कांग्रेस की। आसपास के जो दक्षिण हरियाणा की कमान उतरी है तो ताकत काफी बढ़ी है। कैसे मुकाबला करोगे कांग्रेस का? आदरणीय भूटानी जी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कुछ नया हुआ है। एक कहावत है आप सब बड़े लोगों की कि बस बोतल चेंज हुई है, उस पर लेवल चेंज हुआ, उसका अंदर कोई ऐसी चीज चेंज नहीं है। कांग्रेस पहले से भी गई गुजरी कांग्रेस होगी।